पीटीआई का बताएं कि इनके अंदरूनी झगड़े कब ख़त्म हो गए? अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि आज 2 ग्रुप्स में लड़ाई हुई घोरक नाके पर, अडियाला जेल के बाहर। ये कब तक इस तरह की हरकतें करेंगे कि अब चौकों पे, नाकों पे लड़ेंगे, और ये पब्लिक को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? देखिए, जो पीटीआई आजकल रह गई है ना, उनकी सियासत का ईंधन एक दूसरे से लड़ाई है बस, और एक खान के लिए लड़ाई नहीं। एक की खुशी दूसरे का शौक बनी हुई है। और लड़ाई जो है ये सुबह निकलते इसी शिकार में है कि हम 2 को लड़ाएंगे। सारा दिन ये पीटीआई में यही चलता है, जहाँ कोई कामयाब नहीं हो जाता है तो घर जाके अपने भाइयों में लड़ाई डाल देता है। ये इनकी आदत ही बन गई है। ये तो लड़ाई को अच्छी जगह यूटिलाइज करें ना, आप सड़कों पे कोई प्रेशर बनाएं, कोई इमरान खान के लिए एहतजाजी तहरीक चलाएं, गवर्नमेंट को प्रेशर दें, गवर्नमेंट के साथ एक पीसफुल लड़ाई करें। जब अपने लड़ाइयों से फारिग होंगे तो गवर्नमेंट को प्रेशर तो वो तो फिर ये कहीं कभी नजर नहीं आएगा। देखिए, लड़ाई जिस्मानी लड़ाई है, जिस तरह नाके पे हुई, लफ्ज़ों की लड़ाई है, लफ्ज़ों के तीर हैं। अलीमा खानम ने परसों जो इंटरव्यू दिया कि जुनैद अकबर क्यों तंजीम साजी में इतना ताख़ीर कर रहा है, फेल अफरीदी, ये बात पब्लिक में कहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मरवत साहब, चलें, एज अ कॉमन मैन मेरा भी ये सवाल है कि क्या जुनैद अकबर साहिब को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता? वाई ही इज़ इंसिस्टिंग कि मुझे खान साहब से मिलवाया जाए, या सीएम साहब कह रहे हैं नहीं दी जा रही खान साहब तक रसाई, तो आप लोग एहतजाज की तहरीक खुद बनाएं। इन्हीं 2 से मेरा ये भी सवाल है। मैं आपसे सवाल तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये जवाब तो हमें मालूम है। यानी कि खान ओहदा फिर छोड़ दें। हाँ जी, ओहदे क्यों एंजॉय कर रहे हैं, फिर ओहदा छोड़ दें। नहीं, ओहदा जो है वो, मैं इसको मुख्तसर सा जवाब ये दे दूँ, खान को सब ने अल्लाह की मर्जी पे छोड़ा हुआ है, सब ने। सही, चाहे उनकी बहनें हो या चाहे उनकी पार्टी हो। सही। बाकी ये जो बातें हैं कि चकजई साहब ने कॉल देनी है और अल्लामा साहब ने देनी है और सुहेल अफरीदी साहब ने देनी है, ये जो हैं बाल एक दूसरे को फेंक रहे हैं ताकि वक्त ज़ाय किया जा सके। और बड़ा क्रूशल वक्त इन्होंने ज़ाय किया। 2.5 साल जो ज़ाय हुए, मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी था जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त हम खान को रिहा कर सकते थे और उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, हमने ज़ाय किए, हमने ज़ाय किए। अदलिया का ये हाल नहीं था जो तरमीमों के बाद हुआ, जो तरामीम के बाद हुआ। उस वक्त बड़े आज़ाद मंश जज थे। तो अब किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? वेट तो किसी का नहीं है, किसी का नहीं, बस खान को छोड़ दो उसके हाल पे। तो मरवत साहब, अब मुज़ाकरात की बार बार बात होती है कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए, बैरिस्टर गौहर बार बार कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कर लेनी चाहिए। हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करेगी आप लोगों के साथ, क्यों स्पेस देगी पीटीआई को, या क्यों इस तरह की कोई भी ऐसे काम किया जाएगा कि जिससे इमरान खान बाहर आए, और इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा नहीं चाहेगी? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। तो फिर ये क्या होगा? फिर खान साहब कैसे बाहर आएंगे? नहीं, खान साहब जो हैं वो मौजूदा वक्त में न तो मुज़ाकरात से बाहर आएंगे, न अदालतों से बाहर आएंगे। अदालतों से भी नहीं आएंगे। हाँ, खान की रिहाई का वाहिद तरीका जो है ना, वाहिद तरीका, खान तब बाहर आएंगे जब खान अपनी पार्टी के गन को दफन करके अपने पार्टी में एक नई रूह फूंकेंगे। जब तक उसकी पार्टी अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, ना हुकूमत ने पूछना है, ना एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नजर करम करनी है। सफाई के लिए भी तो बाहर आना पड़ेगा ना खान साहब को। हाँ जी, सफाई करने के लिए भी तो बाहर आना पड़ेगा। वो लीडर है, उसको पता है उन्होंने क्या करना है। देखिए, खान को ये एहसास होना चाहिए ना, 3 साल में बहुत ज़्यादा मौके इन लोगों को इन्होंने दिए। बिल्कुल, खान हमेशा उनको कहता था जी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, और हमेशा खान को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते थे। अब खान जो है उसका बस होना चाहिए। जिन लोगों पे तकिया करके इनको पार्टी हवाले की, इनको निज़ाम हवाले किया, इनको परफॉर्मेंस उनके तवक्को पे बैठ गए थे, अब खान को ये यकीन होना चाहिए कि दीज पीपल आर एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ डिलीवरिंग। तो लिहाजा जो लोग आज छाए हुए हैं या नजर आ रहे हैं, उनको जनाब अली गंदे अंडे समझ के टोकरी में फेंक। गंदे अंडे निकालेंगे कैसे? उसके लिए भी तो बाहर आना पड़ेगा ना। गंदे अंडों को जरूरत नहीं है। खान का एक हुक्म चलने की देर है। सही, न सलमान राजा नजर आएंगे और न अलीमा खानम नजर आएंगी। चल, ये भी ठीक हो गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो मेन अपील है उसके ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए तो वो नैब को सुन के फैसला दे देंगे। इस तरह का मतलब इतनी स्पीड में कोई भी प्रोसेस चलाना, खान तक रसाई भी ना होने देना, अदालतों से तो रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर अब कहाँ पे जाएगी पीटीआई? आपस में लड़ती रहेगी, एक दूसरे का गला दबा देंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये जो हाई कोर्ट का ये फैसला है, खान के जितने भी मुकदमे हुए
और जितने ट्रायल हुए सब में उनको सजाएं हुई बिल्कुल। और तकरीबन सब में बरी हो गए। और आप वकील हैं, ये जो ट्रायल जितना अरसे में खान के ट्रायल होते हैं, हमने बहुत सारे ट्रायल किए हैं। एक आम ट्रायल जो है मर्डर के या रेप के या नारकोटिक्स के, वो 3 से 4 साल लेते हैं। खान को अभी 3 साल नहीं हुए अगस्त में हैं। हो जाएंगे, बिल्कुल अगस्त में 3 साल हो जाएंगे, लेकिन 3 सालों में उसके दर्जनों केसेस फैसले भी हो गए, ट्रायल भी हो गए, अपीलें भी। लेकिन ये तो मेन है ना, 190 मिलियन पाउंड, ये मेन, सारे मेन है, सारे मेन। जब इद्दत का केस था तो दुनिया जहान का गन जो है उन पे और उनकी अहलिया पे फेंका जाता था। ये केस हैं, शरीयत हैं, अखलाकियात हैं, फला हैं। फिर उस केस का क्या बना? फिर साइफर केस था, तोशाखाना 1 था, तोशाखाना 2 था, बहुत सारे केसेस आए और पूरे मुल्क में, दुनिया भर में डंडोरा पीटा जाता था। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे के बाद एक जवाब तो दे दिया अखलाकी और असूली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी रख दें कि ये मैटर किसी दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दें। सही। सो यू थिंक कि इससे कोई ना कोई हल निकल आए? मेरा ख्याल है, देखिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ 426 में रिलीफ नहीं दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 8 माह से अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं। हाई कोर्ट जो है बेबस नज़र आ रही है। इन हालात में जो है फिर ये तवक्को करना कि इस केस में, और इससे पहले पेशबंदी कर दी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात लेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए इन अपीलों में। मरवत साहब, अभी जो अदालत का माइंड सेट है ना, एज अ कॉमन पर्सन भी कोई अगर उस अदालत में बैठा हो तो नज़र आ रहा होता है बायसनेस है। तो फिर अब क्या करे? ये बार बार डेट्स भी नहीं ले सकते, खान साहब से मिलवाया भी नहीं जा रहा, वकालतनामे भी साइन नहीं कराए जा रहे। अब माइंडसेट भी नज़र आ रहा है, यहाँ से सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी, फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे भी इनके अपने लोग हैं जो कि फैसला देंगे। कुछ भी हो, लेकिन वकील का काम है अपने क्लाइंट को निकालना और बचाना। बदकिस्मत ये है, खान के वकला की टीम को या वकील को 1 अरब लगभग रुपए या इससे ज़ायद दिए जा चुके हैं और नतीजा वही है, खान 3 सालों से जेल में पड़ा हुआ है। ये काम तुफरी में भी हो सकता था, इतने अरबों रुपए लगाने की क्या तुक थी। आज जिस मकाम पे ये खड़े हैं, ये नाकिस लीगल स्ट्रेटजी है पीटीआई की। और खान जो हैं वो बंदियाल साहब के दौर में बाहर निकल सकता था बगैर किसी के तमा के, एहसान के, डायलॉग के। उस वक्त भी अवेल नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि खान को जेल में रख के और पीटीआई को दबा के मुल्क में चैन की बांसुरी बज रही है। पूरा मुल्क जो है वो एक सनसनीखेज़ी का शिकार है, इंतशार किसी कैफियत है, सरहदों पे बदअमनी है, दहशतगर्दी है। इधर इंडिया ने जदीद थ्रेट्स दिए हैं जो पानी की जंग कर रहे हैं। इन तमाम हालात में अगर देखा जाए, रोश के नाखून लिए जाए, जो गुजर गया फरीकैन को माफ़ करके एक बेहतर पाकिस्तान के लिए ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नेंस, ये सब जो हैं एक कोई ऐसे इंटरम इमरानी मुआहदे पे राज़ी हो जाए जिससे हम कम अज़ कम वक्ती तौर पे पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाए।